ऊना में पिछले कुछ दिनों से अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऊना जिले में गगरेट के अंतर्गत जाडला में युवती की हत्या करने के बाद शव दबाने का मामला सामने आया है। नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रशासन पर अपराध में नियंत्रण लगाने में नाकामयाब बताया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन इस मामले में तो बेटी पढ़ भी रही थी लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जिस प्रदेश में कानून की व्यवस्था इतनी बदहाल हो, उसका स्थिति इसी मामले से अंदाजा लगाया जा सकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना जिले में आज कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। माफिया कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। अब युवती की आश्रम में इस तरह से निर्मम हत्या करने से पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। उन्होंने कानून व्यवस्था के बिगड़ने में व ऊना को अपराधियों की राजधानी बनाने के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नगर निगम पार्टी चुनाव चिन्ह पे हो रहे हैं और सरकार की एड़ियां लग गई हैं। सरकार माने या ना माने, बाकी तो शाम को रिज़ल्ट आ जाएंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन जो स्थिति बनी है, चारों नगर निगम को बचाने के लिए सरकार को सिर्फ धड़कीबाजी लगानी पड़ गई। सारी सरकार कूद गई, सारे मंत्री कूद गए। जिनकी सरकार के साथ संबंध नहीं भी हैं उनको भी बुलाना पड़ गया। जैसे आप देख रहे हैं, अनुराग ठाकुर को धर्मशाला में बुला रहे हैं, पालमपुर में इंदू को बुलाना इनको पड़ रहा है, और जो सोलन में ये राजीव बिंदल जिनको प्रधान पद से हटाया था उनको जिम्मा देना पड़ गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री हर नुक्कड़ में, गली चौराहे में घूम के जो है एक इमोशनल स्पीचेस दे के मंडी में कह रहे हैं कि विकास के नाम पे नहीं, बेटे के नाम पे वोट दे दो। तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थितियां हर नगर निगम में लगभग एकदम से माहौल जो है लोगों के ध्यान में है कि इस सरकार ने काम नहीं किया। इस सरकार ने जो है लारे लपे दिए, झांसे दिए, और जो है मुख्यमंत्री हवा में उड़ते रहते हैं, ज़मीनी हकीकत उनको मालूम नहीं है। और इसलिए जो है मंडी में भी लोग बहुत उदासीन थे। उनको लगता था कि उनका जायज़ हक जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कोविड पे जो प्रतिबंध लगने हैं और जो प्रदेश की जनता को बचाने के लिए जो लगने हैं वो सरकार को लगाने भी चाहिए थे। लेकिन ये सुविधा की राजनीति नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की सभाएं होनी हैं तब जो है आप जो है उन बंदिशों को हटा दो हैं, और उसके बाद जब समय निकल जाए तो फिर लगा दो। हम बहुत जिम्मेवार विपक्ष हैं। हम कह देना चाहते हैं कि अगर शासक दल अनुशासन में चलेगा तो हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर शासक दल ये करेगा कि आपने रैलियां भी करनी हैं, आपने जनसभाएं भी करनी हैं, आपने जो है जनमंच भी करने हैं, आप कुछ भी करेंगे, तो फिर आप जो है सामने वाले को जो है ये नहीं कह पाएंगे कि आप नहीं करो बस सरकार करेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब लोग पूछते हैं कि जी आपने जो है आपकी जनसभा तो जो है 500 आदमी की हो रही है, आप कह रहे हैं कि शादी में 50 आदमी आएंगे, आप कह रहे हैं कि फ्यूनरल में 20 आदमी आएंगे, जबकि दूसरी चीज़ें जो है बड़े पैमाने पे लोगों को अलाउ करते। तो इसलिए नागरिकता घर से आरंभ होती है। जब आप ठीक रहेंगे तो बाकी लोग फॉलो करेंगे। तो ये सरकार के ऊपर है कि किस ढंग से काम करना, और हिमाचल के लोगों को बचा के रखना। बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया। अभी ऊना ज़िला में तो मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे लोगों की मौत हो गई है। जो अभी 20-25 लोग जो हैं हाल ही में जो है जब उनकी जान चली गई है। जब रिसोर्सेज की लूट होती है तो सरकारें एक्शन में आती हैं, लेकिन यहाँ पे भारी भरकम ट्रक जो है लद के एक दिन में 1500 ट्रक जा रहे हैं। अगर और वो जो है 70 टन लेके जा रहे हैं, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक बात पहुँच गई है, और हिमाचल सरकार की जो है उस पर जूं न रेंगी और वो कहें कांग्रेस शासन में भी ऐसे होता था। अरे भाई, कांग्रेस शासन में क्या होता था क्या नहीं होता, आप उस बात को छोड़ो। आप इस समय ये देखो कि आप शासन में हैं। आपके 3.5 साल के शासन में वहाँ पे 922 करोड़ रुपए का तटबंध लगा, वो राष्ट्रीय धरोहर है। और उसके बाद वो जो है 1350 करोड़ 1400 करोड़ पे पहुँच गया। बाद में भी पैसा आया, वो जो है सारा धराशायी हो गया।
हैं वहाँ लेकिन आप जो है एक्शन नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री जो है एक्शन नहीं करना चाहते, इसलिए हमने डीजीपी को भी पत्र लिखा है भारी मन से। अब देखते हैं ऐसे अगर दफ्तरों में बैठने के लिए अफसर लगाने हैं, अगर मौके पे अफसरों ने जाना ही नहीं है, अगर 4 दिन से एक गुड़िया लापता है और उसको जो है ढूंढने का प्रयास ही नहीं हो रहा है, और 4 दिन के बाद पता लगता है कि जो स्थानीय लोगों के दबाव में कि जो उसको जो है मंदिर के पिछवाड़े में जो है एक बैग में डाल के दफन कर दिया और उसका गला रेत दिया गया, तो इससे दुखद बात क्या हो सकती है। बहुत ही ऊना जो है हिमाचल प्रदेश की अपराध की राजधानी बना दिया इन्होंने। देखते रहिए हिमाचल का नंबर 1 डिजिटल टीवी चैनल, द सर्च रिपोर्ट न्यूज सर्विस। TSR Digital TV, opinion to impact.